नीट 2026 में सिलेक्शन के लिए आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे कि एक दिन में 18 घंटे कैसे पढ़िए। और आप सच बताऊं तो अगर 18 घंटे पढ़ने का वीडियो देखने के बाद आपने उसको ट्राई किया तो 4-6 दिनों में आप मेडिकल कॉलेज तो नहीं लेकिन हॉस्पिटल जरूर पहुंच जाएंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको टॉपर्स के सीक्रेट बताऊंगा जो डिपेंड करता है उनके बायोलॉजिकल क्लॉक पर और 3 स्लॉट की स्ट्रेटजी पर, जिसको फॉलो करके आप 650 टू 680 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करते हैं नीट के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वेलकम टू अरविंद नीट चैनल, मैं हूं अरविंद सर। अरविंद नीट चैनल को इजी फिजिक्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये आपको 680 प्लस की मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं जो अपने टाइम को इफेक्टिवली आप जिसमें मैनेज करेंगे। 18 घंटे की पढ़ाई आपको हॉस्पिटल पहुंचाएगी, मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंचाएगी। आपका जो रूटीन है वो रूटीन में 14 घंटे की पढ़ाई आपने अगर करने की कोशिश की तो 3-4 दिनों के बाद बैटरी आपकी खत्म हो जाएगी, यानी उसके बाद जीरो स्टडी के कई दिन निकल जाएंगे। ये गलती आप कतई ना करें। आप ध्यान रखें कि आपकी कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह से पढ़ना है ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, 3 मेजर स्लॉट्स मैंने बनाए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहले है लर्निंग का, जहां पर आप सब्जेक्ट की फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की लर्निंग यानी पढ़ेंगे। दूसरा उसकी दबाकर प्रैक्टिस करेंगे। और उतना ही इंपॉर्टेंट है जो कि आप रिकवरी यानी स्लीप टाइम अपने को देंगे। अगर आपने कोशिश की कि सोए कम से कम 5 घंटा 4 घंटा, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, क्योंकि वही चीज फॉलो की जाए जो लंबे समय तक लगातार अभी से 3-4 महीने तक आप चला सके। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात मॉर्निंग की ब्रेन प्राइमर। यहां पर आप उस सब्जेक्ट को पिकअप कीजिए क्योंकि दिमाग आपका फ्रेश रहता है, जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है आपके लिए। और आप में से 99% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए फिजिक्स चैलेंजिंग होता है नीट में। तो आप मॉर्निंग में 6:30 से 9:30 का टाइम रख लीजिए। 6 बजे उठिए और 6:30 से 9:30 तक एएम तक आप क्या करिए, फिजिक्स पढ़ लीजिए बेटा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, फिजिक्स को दोपहर या शाम को पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी यहां लगेगी। आप चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं, तो जब सबसे ज्यादा एनर्जी हो तभी उस चैलेंज को पार करना बेहतर होगा। तो मॉर्निंग में फिजिक्स पकड़िए। 6:30 से 9:30 में आप जो भी आपने टॉपिक पकड़ा है, चैप्टर पकड़ा, उसको अच्छे से पढ़िए। 9:30 बजे रुक कर आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। 9:30 से 10 बजे तक नहा धो लीजिए और अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लीजिए। उसके बाद 10 बजे से बैठिए और 10 बजे से लेकर अप्रोक्सीमेटली 12:30 तक या 1 बजे तक, 1 PM तक आप केमिस्ट्री पढ़ें। उसके बाद 10 बजे से लेकर ये करीबन 2.5-3 घंटे ये हो गए। केमिस्ट्री यहाँ पढ़िए, क्योंकि केमिस्ट्री में भी कई बार न्यूमेरिकल निकालने छोटे मोटे रहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर कवर कर पाएंगे। अब अगला स्लॉट जो बचेगा ना, दिन का 1 से 3 वाला। 1 से 3 में सबसे ज्यादा नींद आती है और आप थक भी गए मॉर्निंग से 6 घंटे की पढ़ाई पर। आप खाना खाइए, खाना खा के आधे घंटे आप आराम कर लीजिए बेटा। आराम करने का मतलब ये नहीं कि मोबाइल चलाना, बाकी मोबाइल जो चलाना हो तो चला ही लीजिएगा, लेकिन आधे घंटे का पावर नैप ले लीजिए। कई बच्चे पावर नैप लेते हैं तो सो ही जाते हैं। तो सोने की जगह आप सोफे पे हाथ लटका के अपना कुछ पकड़ लीजिए, या जैसे साइंटिस्ट थे कुछ, वो हाथ में बॉल रखते थे, जैसे ही बॉल छूटती थी ढन्न से आवाज होती थी वो बैठ जाते थे। तो कुछ ऐसी ट्रिक लगाइए कि आप 20-30 मिनट का आंखें बंद करके शांति पकड़ लें। वो पूरे सिस्टम को आपको रिचार्ज कर देगा। तो 2 घंटे का गैप, मजे का गैप है, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। 2 घंटे गैप लीजिए, आराम से खाइए, दोस्तों से बात कीजिए, रिलैक्स कीजिए, आधे घंटे का पावर नैप लीजिए। और 3 बजे से आप बैठिए फिर बायो के लिए। और बायो क्योंकि आप स्पीड से पढ़ सकते हैं, देखिए इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं। तो बायो आप स्पीड से पढ़ सकते हैं और पढ़ते भी रहते हैं। 2.5 घंटे में बायो को आप उस दिन का जो भी प्लान है, चैप्टर का, टॉपिक का, टाइटल का, उसको निपटाइए। जब ये 5:30 हो जाए शाम को, तो 5:30 से आप ब्रेक ले लीजिए। साढ़े ये मान लीजिए 5:30 तक आपने पढ़ा या 6 PM तक पढ़ा, 3 घंटे ले लीजिए। आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। फिर 6:30 से आप क्या करिए, 6:30 बजे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। फिर आधे घंटे का ब्रेक हो गया आपका, बायो पढ़ के 2.5-3 घंटे बायो भी पढ़ लिया आपने, जो आप काफी तेजी से पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें कोई न्यूमेरिकल तो निकालने नहीं है। उसके बाद 6:30 से 9:30 बजे तक बेटा
आप केवल क्वेश्चंस की पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। कोशिश कीजिए कि जैसे कि 3 घंटे का पेपर आपका होता, उसी पेपर में 180 क्वेश्चन आपको करने हैं। मोटे तौर पे 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 100 मान लेते हैं बायो के। तो 50 फिजिक्स के क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए, 50 केमिस्ट्री के, और 100 आप निकालने की कोशिश कीजिए बायो के। तो ये करीबन 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें आप, जो 3 घंटे में। मान लीजिए इसमें कुछ कम भी रह जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 180 तक अपने को जाना है। 3 घंटे की प्रैक्टिस में आप केवल पीवाईक्यूज लगाइए, और जब पीवाईक्यूज 3 4 5 बार आप लगा चुकी है, दिमाग में छप जाए, उसके बाद फिर आप कोई चीज पिकअप कीजिए कि आप ये क्वेश्चन लगाने, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए आपने यहां पर, और रात को उसके बाद जब 9:30 बजे पढ़ाई हो जाए, 10 बजे डिनर कीजिए, और आराम से 10 साढ़े 10 तक शांति पकड़ के सोने चले जाइए आप। और 7 घंटे की मिनिमम स्लीप आप रखिएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत टीचर, बहुत भैया लोग आपको बताएंगे कि नहीं 6 ही घंटे सो, 5:30 ही। हर आदमी की बॉडी अलग होती है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं 8 घंटे पूरी नींद सोता हूं। अब आप, मैं दिन में सुपर इफेक्टिव तरीके से काम कर पाता हूं। अगर मैं मान लीजिए 8 घंटे की तरह की जगह मैं 6 घंटे सोऊं, 2 घंटे बचाऊं और 2 घंटे में ज्यादा काम करने की कोशिश करूं, तो मेरी प्रोडक्टिविटी वो नहीं आती जो मैं दिन के 12 घंटे में काम करके मैं 16 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकालता हूं। अगर मैं 2 घंटे कम सोऊंगा तो उतनी प्रोडक्टिविटी भी नहीं आएगी, और लिथार्जी अलग, थकान अलग लगेगी। तो इट इज अप टू यू कि आपकी बॉडी नॉर्मल में सिचुएशन में 7 घंटे पकड़ रहा हूं। हो सकता है कोई 6.5 घंटे में तैयार हो जाए, कोई 7.5 घंटे में। तो ऐसा सोना जरूरी है, क्योंकि जब आप सोते हैं ना, तो उस समय आपका दिमाग जो आपने किया है दिन भर, उसको सेव करता है। तो सोना भी उतना जरूरी है जितना पढ़ना। तभी आप लॉन्ग टर्म में 3 4 महीने इसको कैरी कर पाएंगे। तो 3 स्लॉटिंग, मॉर्निंग में आप चैलेंजिंग सब्जेक्ट फिजिक्स पकड़िए, केमिस्ट्री पकड़िए, आफ्टरनून में बायोलॉजी की बात कर ली, इवनिंग में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, और नाइट को आराम से आप सो गए। इस पैटर्न को आप फॉलो करें। अब यहां पर देखिए, मैंने कुछ आपके लिए सपोर्टिव टूल बनाए, क्योंकि कोई भी नीट की प्रिपरेशन एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज के बिना पूरी नहीं हो सकती। और सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट आपके लिए फिजिक्स है। तो मैंने क्या किया है, 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियो सुपर इजी लैंग्वेज में, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के वीडियोस क्लास 11 12 दोनों, सारे एग्जांपल, सारी एक्सरसाइज सॉल्व करके नीट संपूर्ण में आपको प्रोवाइड कर दिए। तो नीट संपूर्ण के अंदर 1295 प्लस क्वेश्चंस है, यानी इतने वीडियोस हैं। बिल्कुल टाइम नहीं खींचा है, एकदम वही वीडियो जो चाहिए आपको। ये लगाने के बाद ही आप मॉक टेस्ट की तरफ मूव करें, क्योंकि मॉक टेस्ट तो होता है आपको आपकी मिस्टेक्स को कम करने का तरीका, स्पीड बढ़ाने का तरीका। जब बेस ही नहीं है तो को कितनी मिस्टेक ठीक करेंगे आप? बिना बेस की बिल्डिंग थोड़ी बना देंगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप पहले ये लगा लीजिए एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज, उसके बाद दबा के मॉक टेस्ट लगाते रहे। और जो बच्चे चाहते हैं कि नीट संपूर्ण लेना, वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, स्टोर सेक्शन में जाइए, नीट संपूर्ण लिखे क्वेश्चन लगाना चालू कर दीजिए। जाने से पहले आई विल एक्सेप्ट चैलेंज ये जरूर लिखिएगा, जिससे मुझे ये हो जाए कि आप ये चैलेंज लेकर 8 9 घंटे की पढ़ाई रेगुलर करने वाले हैं, अब से लेकर जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो सकता है। तो लिख दीजिए चैलेंज एक्सेप्टेड, जिससे मुझे भरोसा हो और ये भी भरोसा हो कि आप सीरियस हैं। चैलेंज एक्सेप्टेड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।